आज हम लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था तो आप लोगों ने आई होप के ज़रूर आप लोग क्लाइमेट के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। तो पहला हम लोग कुछ जान लेते हैं। उससे पहले तो बायोडाइवर्सिटी और इससे पहले जो पढ़ाए थे दोनों नोट्स मैंने भेज दिया, आप उसको रिवाइज कीजिए और जो भी पिछला लेक्चर है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी पैटर्न और जो एसएससी में होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है, ये समझ लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए कि आपने ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ा हो, डेफिनेटली पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसमें जो कोस्टल प्लेन है जिसको कहते हैं तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान उत्तरी पूर्वी तट पे ज्यादा है या पश्चिमी तट पे ज्यादा है चौड़ाई में, बताइए। जैसे कि मैं यहाँ एक बताता हूँ, ये देखिए, अगर हम यहाँ इंडिया का मैप बनाते हैं, ईस्टर्न साइड ज्यादा चौड़ा, बिल्कुल सही आपने पढ़ा। तो अब क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछेगा कि ईस्टर्न चौड़ा है या वेस्टर्न चौड़ा है, आप फट से कह देंगे ईस्टर्न चौड़ा है। लेकिन यूपीएससी में ये नहीं पूछे। यूपीएससी में आपसे क्या पूछेगा? यूपीएससी में आप पूछेगा कि ईस्टर्न घाट जो चौड़ा है या ईस्टर्न कोस्ट जो चौड़ा है, वो ईस्टर्न घाट चौड़ा होने के क्या वजह है, क्या कारण है, काउज क्या है, यूपीएससी उससे पूछता है। यानी जैसे आपने पढ़ा, जैसे मैंने बताया कि सर्टेन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है या जो है आपने पढ़ा, उसका रट लिया। तो दिक्कत क्या होती है कि यूपीएससी और एसएससी वाले बच्चों में मेजर डिफरेंस ये हमेशा याद रखिएगा कि जब यूपीएससी वाले बच्चे एग्जाम देते हैं और एसएससी वाले अगर यूपीएससी के एग्जाम देते हैं तो उनको लगता है यार ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि आप बहुत सारे करंट, ओशन करंट जो होता है, अभी हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ओशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को जानेंगे। तो होता क्या है कि कौन से करंट वार्म है, कौन से करंट कोल्ड है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ओशन करंट। अब एक बच्चा है जो वो क्या कर दिया, सारा जितने भी ओशन करंट है सबको रट लिया। एसएससी में ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि सर का कोई सिंपल फार्मूला मिल जाए जिसको मैं रट लूं और एसएससी पास कर जाऊं, ठीक है, आप एसएससी पास कर जाएंगे। लेकिन यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन सा करंट, आपको ये पूछेगा कि ये जो कोल्ड करंट है, फलाना नाम भी दे देगा, इसके कोल्ड होने का क्या कारण है, ये पूछ लेगा। उसके बाद ये पूछेगा, जैसे एक बहुत बड़ा, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं, क्लाइमेटोलॉजी ओशिनोग्राफी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ एनिमेशन से समझा के बताता कि किस तरह से अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग करंट, जिसको एएमसी कहा जाता है, ये यूरोप के क्लाइमेट के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। तो ये फर्क होता है यूपीएससी में और एसएससी में। यानी एसएससी में आप रट के एग्जाम निकाल सकते हैं, यूपीएससी में रट के नहीं निकाल सकते। आपको हर पैटर्न को, हर चीज को समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें किस किस के ये होते हैं। सिर्फ अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो सिर्फ हम लैंड पे ही नहीं देखते, हमको इसको ओशन में भी देखना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी देखना पड़ता है। ओशन में भी जैसे आप लोग पढ़ते हैं, एसएससी में नॉर्मली बच्चे जो पढ़ते हैं वो ओशन का सरफेस करंट की बात आप लोग करते हैं, लेकिन ओशन का जो सर्कुलेशन होता है उसका 90% डीप ओशन करंट होता है, सिर्फ 10% ही सरफेस करंट है जिसको आप लोग देखते हैं कि वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, ये सारी। तो यहां यूपीएससी के पैटर्न पे मैंने इसीलिए फोन करके पूछा था कि बच्चे यूपीएससी वाले हैं या एसएससी वाले हैं। डेफिनेटली बात है, जब मैं एसएससी वाले बच्चे हैं तो मैं नहीं जाता हूं पढ़ाने के लिए, सिंपल बात है। आप देखेंगे मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था, लेकिन छोड़िए आप लोग, उसकी बात ही अलग है। लेकिन मेरे चैनल पे एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं एसएससी के लिए कोई वीडियो बनाया हूं। 90% यूपीएससी का है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद यूपीपीसीएस पे और एक बीपीएससी पे बनाया था, जो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तब मैंने बनाया था। मैंने कहा था मैं यूपीएससी के अलावा, तो होता क्या है कि यूपीएससी का पैटर्न अलग है, सर का समझाने का तरीका अलग होगा, हर चीज होगा। और ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी की बात में कर लो या इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात कर लो या साइंस टेक की आप बात कर ले, ये स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। यानी आप अगर एनसीईआरटी 12th या 10th साइंस पढ़ लिए हैं और आप सोचेंगे कि यूपीएससी कर लेंगे तो दिक्कत होगा।
वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप जरूर पढ़ें, लेकिन उसके बियॉन्ड पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में। इसका मतलब यह हो गया कि आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको करंट से उसको जोड़ के चलना पड़ता है। जैसे आपने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, अभी एक गोल्डन ब्लड ग्रुप आया है, वो क्या है? तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कत है। और आज के दौर में एआई का जानते हैं कि टाइम है, सारे बच्चे यूज कर रहे हैं इंटरनेट, एआई, ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही हल नहीं कर पाते। अभी आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी पे जो आया था, उसमें चैट जीपीटी सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने में ही असफल रहा, बाकी सबको बना दिया वो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फीडबैक होता है, डेटा का होता है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि आपको अपने माइंड से सोचना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है, तब जाके। तो चलिए, ये सारी चीजें थी जो बेसिक चीज थी जो आपको मैंने बताया।